एक व्यस्त शहर के बीचों बीच एक लड़का उस दिन को संजोता है जब वह एक अंधी लड़की से मिला था। वह सुंदर थी, जीवन से भरपूर, पर फिर भी उसकी दृष्टि को ऊपरवाले ने अंधकार ने उसे मौन कर दिया था। किसी भी तरह से लड़का ने ठान लिया कि वो लड़की को ही उसके जिंदगी का हिस्सा बनाएगा। वो लड़का रोज किसी न किसी बहाने से अंधी लड़की का पास जाने का बहाना ढूंढता रहता था। वो लड़का अक्सर उसको हेल्प करता रहता था। शुरू में तो अंधी लड़की वो लड़का जब भी पास आकर बोलने लगता था थोड़ी असहज फील करती थी, पर धीरे धीरे उसे भी लड़का का व्यवहार पसंद आने लगा। लड़की भी अकेलेपन वो अंधकार सी जिंदगी में एक दोस्त पाकर बहुत खुश थी। जो दोस्त उसका ख्याल ही नहीं उसकी आदत ही बन गया था। लड़की भी उसे मन ही मन पसंद करने लगी थी। लड़का हर एक दिन लड़की से मिलने जाता था। लड़की की भोलीपन, मासूमियत और खूबसूरती को देखकर अंदर ही अंदर लड़की का प्यार में खिंचा चला जा रहा था और सपना देखने लगा कि वह उसे उन अद्भुत चीज़ों से परिचित कराए जो उसकी पहुंच से परे थी। लेकिन उसकी तमाम इच्छाओं के बावजूद चिकित्सा चमत्कार भी उसके संसार को रोशन नहीं कर सके। लड़का हर कोशिश करता है कि किसी भी तरह से वो लड़की को यह खूबसूरत संसार देखा कर रहेगा, पर हर कोशिश नाकाम रहा। किसी भी तरह से लड़की के आंखों की रोशनी नहीं आ सकता, पर लड़का ने तो ठान लिया था वो वापस लाकर रहेगा। लड़का, जो हर पल उसका ख्याल रखता था, एक गुप्त संकल्प पालने लगा। फिर एक पल में उसने निस्वार्थ साहस का परिचय दिया, अपनी आंखें दान करने का निर्णय लिया ताकि वह उस दुनिया को देख सके जिसकी उसे इतनी लालसा थी। सर्जरी आश्चर्यजनक रूप से सफल रही और उसने पहली बार स्पष्ट रूप से दुनिया को देखा। उसकी खुशी असीम थी और इस पल में वो लड़की सबसे पहले उस लड़का को देखने चाहती थी, लेकिन वह कहीं नहीं था। वो लड़की आसपास सबको पूछती है लेकिन किसी को भी कुछ मालूम नहीं था। फिर दिन बीता, वो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, पर लड़का का अभी तक कुछ अता पता नहीं था। उलझन में उसने उसके बारे में जानने की कोशिश की और धीरे धीरे एक कोमल सच्चाई प्रकट हुई। लड़की ने अंदर ही अंदर सोचा कि लड़का उसका नादानी का फायदा लेकर चला गया। वो अपने आप को गाली देने लगी, सजा देने लगी। यसोए अनजान व्यक्ति से उसे कैसे इतना प्यार हो गया, वो अपने आप को दोष देने लगी। उस लड़की के साथ मैं उसकी बुढ़ी माँ भी रहती थी। बाप आर्मी में किसी वार के दौरान मौत हुआ था। दिन महीना साल बीतता गया। वो लड़की अब ज्यादा ना किसी से बातचीत करती थी, ना घर से बाहर निकलती थी। लेकिन भाग्य की इस कथा में उसका दुख और उसकी तरफ बनी रही। उसकी माँ को उसका यह उदासीनता अच्छा नहीं लग रहा था। उसे बहुत समझाया उसकी माँ ने वो लड़का को भूलने के लिए, पर ना जाने उसको किन्हू लग रहा था वो अभी भी उसकी जिंदगी में फिर आएगा। लेकिन दिन बीते रहे, वो न ही आया। फिर एक दिन उसकी माँ ने उसकी कुछ लड़की दोस्तों को कॉल किया, उसका यह हाल के बारे में उसके दोस्तों को बताया। फिर उसका दोस्त लोग के घर उसे मिलने के लिए आए। वो लड़की भी बहुत दिन के बाद दोस्तों से मिलने से थोड़ी देर के लिए अपने गमों को भुलाकर हंसने लगी। ये देखकर उसकी माँ के मन में एक विचार आया, क्यों ना मेरे बेटी उसके दोस्तों को कई दिनों के लिए घूमने भेजे, इसके साथ वो भी अपने गम को भुलाकर थोड़ी खुश होगी। इस बात को उसने लड़की और उसकी दोस्त को बताए, सब खुश हुई। वो लड़की भी माँ की बात को टाल नहीं सकी। फिर क्या, वो लड़की और उसका 3 दोस्त लंदन घूमने के लिए निकल पड़े। लड़की घेरे घेरे खिलने लगी, वो अब मुस्कुराने लगी थी। लंदन घूमने के दौरान उसको जैसे दूसरी लाइफ मिल रही थी। वो अभी गम के सहारे नहीं, लाइफ के यसर ही खुलकर जीने की ठान ली। पर नियति को यह मंजूर नहीं था। एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ लंदन म्यूजियम घूमने निकली थी। चलते चलते उसका ध्यान किसी एक धुन ने खींची। लड़की वहीं पर खड़ी हो गई, जैसे उसे लगा कि यह धुन और स्वर उसी लड़का का है जिसने उसे सालों पहले छोड़कर गया था। उसने हिम्मत जुटाई और उस लड़का की तरफ आगे बढ़ी। उधर एक लड़का के साथ में एक कुत्ता था जो पियानो में वही धुन और वही गीत बजा रहा था। लड़की ने उसके स्वर को पहचान ली। वो गुस्से में लड़का के आगे जाकर उसे बहुत गाली देने लगी। उस लड़की ने सब डांस निकाली। इतना सब कहने पर भी वो लड़का कुछ जवाब नहीं देते बैठा रहा। लड़की ने उसे एक थप्पड़ मारा और वहां से निकली। थोड़ी दूर जाने के बाद लड़की को एक सोच आया, जिंदगी भर वो इस सवाल का जवाब नहीं पाकर नहीं रह सकती। वो फिर लड़के के पास जा रही थी। उसने जो देखा उसके होश उड़ गए। उसने देखा कि वो लड़का एक अंधा था जो अभी वहां से निकलने ही वाला था। लड़की दौड़ते हुई जाकर वो लड़के को पीछे से कस के हक करती हुई, मुझसे ऐसे क्या गलती हुई जो तुमने मुझे इतना बड़ा सजा दी? एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में खुद गर्ज? लड़का खामोश था। लड़की बोलती रही, अब मैं तुम्हारा यह एहसान कैसे चुकाऊंगी? क्यों ऐसा किया? मैं तो सिर्फ दुनिया देखना चाहती थी, पर यसी दुनिया नहीं जा पर तुम नहीं हो। लड़की के आंख में से भी पानी निकलने लगा। ये सब तुम्हारे लिए की है मैंने, क्योंकि तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। उनका पुनर्मिलन भावनाओं और अश्रुओं से भर गया है। सच्चा संबंध इसकी सीमाओं से परे